हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने 12.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले बनते हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए। प्लीज़ आप जाइए और उनको अपनी फेयर नोटबुक में आप नोट कर सकते हो और लर्न भी आपको कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जरा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा, डायग्राम भी मैंने ड्रॉ कर रखा है। डायग्राम को समझेंगे, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या आपसे बोला गया, देन आई विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम। ओके, तो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बोला गया है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर। तो बोला गया एक वेसल है जो कि इस तरीके से फॉर्म में है, किसी किसी बाउल के ऊपर। ये एक बाउल है आपका, नीचे हेमीस्फेयर एक बाउल हो गया, हेमीस्फेयर के ऊपर एक आपका सिलेंडर माउंटेड है। सिलेंडर ये हो गया, ये आपका बाउल हो गया। कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। ओके, एंड आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। एक हेमीस्फेयर, उसके ऊपर आपका एक सिलेंडर, इस तरीके से आपका बेसल को फॉर्म किया गया। क्वेश्चन में बोला गया था डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो आपका हेमीस्फेयर है, नीचे वाला जो वाउल शेप में है, इसकी जो डायमीटर है वो कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? 14 सेंटीमीटर। ओके, एंड आगे बोला गया है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो कंप्लीट आपकी जो फिगर बन रही है, हेमीस्फेयर प्लस सिलेंडर को मिला के ओवरऑल जितनी फिगर बन रही है, उसकी जो कंप्लीट हाइट आपको दे रखी है कितनी है? 13 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला गया है क्वेश्चन में बच्चों, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो भी आपका ये वेसल बना है, किसके कॉम्बिनेशन से? हेमीस्फेयर और सिलेंडर के कॉम्बिनेशन से। तो उसका आप सरफेस एरिया बता दीजिए। तो सिंपल है, क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, और आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको, किस तरीके से आपको करना है। गिवन डाटा क्या क्या है? तो सबसे पहले ना इस डायग्राम के लिए आपको डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ स्फेयर आपका दे रखा है बच्चों 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो वी विल कैलकुलेट द रेडियस इजीली। तो डिवाइडेड बाई 2, सो नाउ यू विल गेट 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया इस फिगर के लिए। देखिए क्या आ गया? रेडियस 7 आ गया। अगर ओवरऑल 14 है तो रेडियस हमारा कितना हो गया? ये वाला पार्ट यहाँ से 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 7 हो गया। जो रेडियस हेमीस्फेयर की होगी, जस्ट इसी के ऊपर रखा हुआ सिलेंडर, तो इसका भी जो रेडियस होगा बच्चों वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिकॉज माउंटेड है, सेम उसी के ऊपर रखा हुआ, रेडियस भी 7 सिलेंडर का होगा और 7 ही आपका इस हेमीस्फेयर का होगा। ओके, तो नाउ ओवरऑल हाइट दे रखी है कितनी है? 13। ओके, तो चलिए बात करते हैं, जरा ध्यान से हम मेरी बातों को आप समझना है। यहाँ से हेमीस्फेयर का रेडियस कितना है? 7। अब जरा ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल, इस हेमीस्फेयर के लिए ये भी तो क्या होगा? रेडियस होगा ना, यहाँ तक सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसके लिए क्या होगा? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा मैंने यहाँ से यहाँ तक क्यों कैलकुलेट किया है। बिकॉज मुझे चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? कंप्लीट हाइट में से ये वाली लेंथ में यहाँ से निकाल दूंगा, जो कि रेडियस का वर्क कर रहे हैं किसके लिए? हेमीस्फेयर के लिए। तो हम निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू 13 माइनस का 7। सो नाउ यू विल गेट 6 सेंटीमीटर। ओके, सिलेंडर की हाइट आपको पता लग गई, रेडियस दोनों के लिए 7 ही वर्क करेगा। तो आपसे पूछा गया सी एस ए। अब इस कंप्लीट बेसल का सी एस ए निकालने के लिए क्या करेंगे? सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। सुनाओ, वी विल कैलकुलेट इजीली। सुनाओ, अब लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। दोनों के सी एस ए को आप ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सी एस ए ऑफ सिलेंडर आपका होता है प्यारे बच्चों, अब मैं यहां से लिख रहा हूं कैलकुलेशन के लिए। ओके, सी एस ए ऑफ सिलेंडर आपका होता है बच्चों 2πr h प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर होता है आपका 2πr
आर स्क्वायर। मैंने फॉर्मूले की कंप्लीट वीडियो मैंने डाल दी है, जो जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे चैप्टर नंबर 12 में, कंप्लीट चैप्टर 12 में। ओके, अब आप डाटा पुट करना आप स्टार्ट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस पे आ रहे बच्चों आपका 7 है, और हाइट आपने निकाल लिया 6 + 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस आपका है 7 × 7 का स्क्वायर। ओके, नाउ यू विल कैलकुलेट इजीली। 7 से आपका 7 कैंसिल, 7 से आपका ये भी 7 कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट आपका क्या रह गया? 2 × 22 44 मल्टीप्लाई 6 + 44 मल्टीप्लाई 7। अब देखो, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन गलत हो गई तो समझ लिए पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ओके, सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई सिंपली, तो यू विल गेट 264 + 308। ना कैलकुलेशन ना हमारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यहाँ हम गलतियाँ यहाँ से कर भी नहीं सकते बिल्कुल। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मेन थिंग्स क्या है बच्चों? डायग्राम, डायग्राम को इजीली ड्रॉ करना अच्छी तरीके से। ओके, जो जो वहाँ पे गिवन है वो लिखेंगे। समझने वाली बात हमारी यहाँ पे थी, डायमीटर 14, तो रेडियस कितना हो गया? 7। अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक इस हेमिस्फीयर के लिए 7 होगा। और ओवरऑल इस वेसल की जो हाइट दे रखी है, जो फॉर्म हुआ है, वो 13 है। 13 अगर कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक, हमें पता है 7, तो बाकी रिमेनिंग आपकी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की, जो कि हाइट होगी सिलेंडर की। हाइट रेडियस सब पता लग गया, सरमाउंटेड था, इसीलिए जो रेडियस इधर होगी वही रेडियस आपकी सिलेंडर के लिए वर्क करेगी। सिंपली आपको यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ओवरऑल इस फिगर का आपसे वॉल्यूम पूछा जाता, तो वी विल यूज हेयर फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम्स बोथ सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर, सो यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।